हम बता दिए थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दो विधि होता है। पहला होता है अनुमान विधि, कॉमन सेंस। क्या होता है? कॉमन सेंस। जितना कॉमन सेंस लगाएंगे उतना आपसे इजली बनेगा। कॉमन सेंस में करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि दोनों तरफ प्रतिफल और अभिकारक के बीच अणुओं और परमाणुओं की संख्या को बराबर करना। इसमें को याद रखना, अनुमान विधि से बनाने के लिए कि याद रखना कि हमेशा जो होगा ना वो मल्टीप्लाई करने के बाद इवन नंबर आना चाहिए, सम संख्या। जैसे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। इवन नंबर तो जान भी करते हैं हम लोग कि जो 2 से डिविजिबल हो जाता है, जो 2 से कट जाता है, बस उतना ही करना। अनुमान विधि में क्या करना है कि हमेशा टेल में कभी नहीं लिखाएगा, हमेशा फ्रंट में लिखाएगा। अब फ्रंट में लिखाएगा तो जितना भी तत्व रहे उस सबके लिए वो हो जाएगा, उस सबके लिए हो जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये रहा, जैसे हाइड्रोजन को H2 के साथ जलाते हैं, हाइड्रोजन को H2 के साथ जलाते हैं। हाइड्रोजन को किसके साथ जला रहे हैं? H2 के साथ जला रहे हैं। जला रहे हैं, अपने शब्दों में जला रहे हैं, हीट कर रहे हैं, प्रतिक्रिया करवा रहे हैं, संयुक्त करवा रहे हैं। इसका मतलब एक ही होता है। तो इससे बन जाता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हाइड्रोजन को सल्फाइड के साथ, सल्फेट के साथ गर्म करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं, करवाते हैं या जलाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो प्रतिक्रिया के पश्चात H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलता है। प्रतिक्रिया में भाग ले लिया तो इसको अभिकारक बोलेंगे या प्रतिकारक। अभिक्रिया में भाग ले लिया तो इसको अभिकारक बोलेंगे या प्रतिकारक बोलेंगे। अभिकारक या प्रतिकारक को प्लस के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। बार बार हम रिवाइज करवा रहे हैं पिछला, ताकि तुम लोग के दिमाग में बैठे। रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को प्रतिकारक या अभिकारक कहा जाता है। प्रतिकारक या अभिकारक को प्लस के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल का, उत्पाद या प्रतिफल को एरो के चिन्ह द्वारा, तीर के चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर? तीर के चिन्ह द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। अब समीकरण हम बताए थे कि दो प्रकार के होता है, एक संतुलित समीकरण होता है, एक असंतुलित समीकरण होता है। संतुलित समीकरण में उत्पादों और अभिकारकों के बीच अणुओं और परमाणुओं की संख्या बराबर रहेगी, वो संतुलित होगा। संतुलित मतलब दोनों ओर बैलेंस, दोनों ओर बराबर, दोनों ओर। इसमें कौन आएगा? एगो अभिकारक आएगा, एगो प्रतिफल आएगा। दोनों ओर बराबर हो जाएगा तो ठीक है, संतुलित है। अगर दोनों ओर बराबर नहीं होगा तो असंतुलित है। तो असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर पहला आंशिक समीकरण विधि, दूसरा आंशिक अनुमान विधि। जितना आपको कॉमन सेंस है उतना आपसे बनेगा, ठीक है। घटेगा, अगर इस ओर घट रहा है तो अपने मन से इस ओर देंगे, लेकिन बशर्ते ये याद रखना है ना कि इसमें बस दो ये नियम है, टेल में नहीं लिखाएगा, हमेशा फ्रंट में लिखाएगा। दूसरा को चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर हमेशा सम संख्या आएगा, बस इतना। जैसे देखिए, हाइड्रोजन को जब हम H2 के साथ गर्म करते हैं, प्रतिक्रिया करवाते हैं, तो बन जाता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़े अंडे की दुर्गंध आती है, इससे जहरीला गैस होता है, सड़ल का अंडा जैसे दुर्गंध आता है। सड़े अंडे की दुर्गंध किस से आती है? तो H2S से। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं एरो की ई पट्टी, एरो की ई पट्टी। H2 का दो, S का एगो, तो गड़बड़ है, इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन का एगो, हाइड्रोजन का एगो, हाइड्रोजन बराबर है लेकिन H2 बराबर है नहीं। तो कभी भी इस तरह से टेल में नहीं लिखाता है, ध्यान रखना। जब भी लिखाएगा फ्रंट में तो ये दूगो है, दूगो है, तो हाइड्रोजन हो गया दो, सॉरी हाइड्रोजन हो गया दो गो, हाइड्रोजन हो गया दो गो, लेकिन H2 दो गो है इधर,
लेकिन H2 इधर पेटी काय को है एक, तो इसको हम बराबर करेंगे ना, तो बराबर करेंगे तो बराबर कैसे आएगा, तो हम हमेशा फ्रंट में लिखेंगे, तो जो 2 लिखे ना फ्रंट में, इसके लिए भी होगा और ये इसके लिए भी होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये देखिए हाइड्रोजन काय को हो गया यहाँ पर 4, 2 दूनी कितना को, H2 काय को, तो H2 इहो पट्टी 2 गो, इहो पट्टी 2 गो, H2 बराबर हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन में काय को है 2, तो इसको 4 को भी करते हैं, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। अब बताओ 4 को हाइड्रोजन, 4 को हाइड्रोजन हो गया ना, H2 काय को, H2 काय को हो गया ना बैलेंस। अरे 2 को हो गया ना, ये आगे लिखा ना मैंने 2, बोलो समझ में आ गया। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और दिए देते, जितना करोगे इस पर प्रैक्टिस उतना ही बनेगा। जस्ट एक मैं दे देता हूं, ध्यान दो। Fe को जब हम किक पार्ट अभी लिखो मत, अभी सीखो, उसके बाद हम बोलेंगे लिखने के लिए। Fe को H2O के साथ हम गर्म करते हैं, प्रतिक्रिया करवाते हैं। Fe को H2O के साथ प्रतिक्रिया करवाते हैं, तो हमसे मतलब प्रतिक्रिया के दौरान बन जाता है Fe3O4 प्लस H2 प्लस क्या बनता है H2। बड़ा है, क्या है दिक्कत, कुछ नहीं है, बस बराबर करना है, बराबर करना। तराजू पर तौलने आता है, इस तरह से हम तराजू पकड़ेंगे, इधर ज्यादा तो इधर देंगे, इधर ज्यादा तो इधर देंगे, बस बैलेंस कर देना, सिंपल। Fe पटी काय को, Fe पटी काय को 3 को, Fe काय को, हाँ यही देखना है। तो इम्बैलेंस है। अब अच्छा ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं। हाइड्रोजन काय को, हाइड्रोजन ई पटी काय को, ऑक्सीजन काय को, ऑक्सीजन काय को, बड़ा समस्या हो गया, बड़ा क्या हो गया समस्या। तो देखिए ई ऑक्सीजन 4 गो है, ई ऑक्सीजन 4 गो है, ए महाराज इसको हम 4 गो करते हैं, बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं, 4 गो करते हैं, तो हाइड्रोजन मूल अभी हो गया, ऑक्सीजन मूल अभी हो गया, तो ऑक्सीजन तो 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो बढ़िया, और 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन, तो 2 गो हाइड्रोजन है, तो 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन हो गया। बोलो हाँ। Fe काय गो, Fe काय गो, तो Fe 3 गो, तो इहो पट्टी हम कर देते हैं 3 गो, तो Fe 3 गो। अब देखता हूँ करके, Fe पट्टी 3 गो, Fe 3 गो बढ़िया, हाइड्रोजन 8 गो, हाइड्रोजन 8 गो, ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो, बोलो बराबर। क्लियर, समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है समझ में, एकदम बस इसी तरह से करना है। दूसरा एक क्वेश्चन और लिए लेते हैं, और क्वेश्चन हम ले लेते हैं ना, मजा आएगा बनाने मेरे बुआ, इतना जानो कि बनाएगा तो मजा आएगा। एक सिंपल सा सवाल लेते हैं, Mg को O2 के साथ, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम गर्म करते हैं, तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे आपको पढ़ाऊंगा, जब धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा, जब धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा तो धातु के ऑक्साइड बनाएगा, जब धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा तो धातु का क्या बनाएगा ऑक्साइड। लेकिन जब अधातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा तो अधातु के डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, अधातु के डाइऑक्साइड। तो डाइऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बुझ रहे हो ना, बस हो गई। तब देखिए मैग्नीशियम काय गो, ई पटी काय गो बराबर है, ऑक्सीजन काय गो, ऑक्सीजन काय गो, बस 2 बराबर कर दे भाई। तब 2 गो मैग्नीशियम भी और 2 गो ऑक्सीजन भी, 2 गो मैग्नीशियम भी 2 गो ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन तो 2 गो हो गए, मैग्नीशियम 2 गो है भाई, 2 गो हो गए मैग्नीशियम, 2 गो मैग्नीशियम, 2 गो मैग्नीशियम, 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन। बोलो समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, लगता है समझ गया, क्या बोलते हो। तो इसका डिटेल नहीं ना किए थे, पहला क्या था अनुमान विधि, तो अनुमान विधि लिख के डैश मारिए, अनुमान विधि लिख के डैश कीजिए, ठीक है। अनुमान विधि लिखे, लिखाओ ना, लिखो वैसी विधि, वैसी विधि जिसमें असंतुलित रासायनिक समीकरणों को, जिसमें असंतुलित रासायनिक समीकरणों को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को
समीकरणों को असंतुलित रासायनिक समीकरणों को तर्कों के माध्यम से तर्कों के माध्यम से अणुओं और परमाणुओं की संख्या तर्कों के माध्यम से अणुओं और परमाणुओं की संख्या अणुओं और परमाणुओं की संख्या बराबर की जाती है। अणुओं और परमाणुओं की संख्या बराबर की जाती है। कौमा देखे, हाँ, अनुमान विधि कहलाती है। अनुमान विधि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए तीनों, और भी मैं एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है।